गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो है वो लर्निंग वीडियो रहेगा। टॉपिक का नेम है ऑप्शन चेन। ये मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1, राइट। ऑप्शन चेन के बारे में आपको सारी नॉलेज देने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर है, आपको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी एंड आपको बिगिनर से एडवांस तक ले जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन पार्ट 1। तो फर्स्ट आप सबने ये सुना होगा आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आप सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगा, राइट। बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, वो मैं एकदम बिगिनर से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो आपने जिस हिसाब से सीखा है कि इन द मनी किसको बोलते हैं, एट द मनी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा पहले ऑप्शन चेन पे। तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके भी ऑप्शन चेन सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सेंसिबल पे भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी एंड सेंसिबल पे भी आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं सेंसिबल की ऑप्शन चेन एंड तो ये सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। डन पे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्लियर विजिबल दिखाई देगा, इसीलिए मैं ये ऑप्शन चेन में मैं आपको समझाऊंगा। आप सबने जो सीखा होगा एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम, वो ऐसा सीखा होगा कि जहाँ पे प्राइस चल रही है वो एट द मनी है। कॉल साइड की मैं बात करूँ, ऊपर की साइड की सारे इन द मनी है, नीचे की सारी आउट ऑफ द मनी है, राइट। एंड पुट साइड में नीचे की सारी इन द मनी है एंड ऊपर की सारी आउट ऑफ द मनी है। तो ये हो गया सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे। इससे हमें क्या नॉलेज मिला? कुछ भी तो नहीं। कॉल में ऊपर की आईटीएम, नीचे की ओटीएम, पुट में ऊपर की ओटीएम, नीचे की आईटीएम। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? अगर आप बिगिनर है तो आपको मैं ये क्या बोल रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आया होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको ही इन द मनी क्यों बोलते हैं एंड इसको ही आउट ऑफ द मनी क्यों बोलते हैं। वीडियो एंड होते होते मैं आपको सिखा के जाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज दे के जाऊंगा कि ये प्राइस ऐसी क्यों है एंड इनमें से बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी प्राइस इतनी ही क्यों है, इससे प्लस या माइनस कैसे नहीं है, वो सारा मैं आपको डिटेल में लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप अगर ऑप्शंस बायर है तो आपके फेवर में प्राइस जा रहा है कि नहीं, आप क्या बाय कर रहे हो वो आपको पता रहना चाहिए, राइट। तो उसका प्रॉपर लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज, राइट। तो अभी हम लोग डिटेल में सीखते हैं कि चलिए ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन द मनी, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखा है इट कंटेन्स इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो आज हम लोग सीखेंगे। एट द मनी किसको बोलते हैं? इट मे और मे नॉट कंटेन्स इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं? इट डजंट कंटेन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? सारे में ये इंट्रिंसिक वैल्यू अप्लाई किया है मैंने। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि ये सारे प्रीमियम्स बनते कैसे हैं, राइट। तो ये प्रीमियम में ऐसा क्या होता है कि इसको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी बोलते हैं एंड इंट्रिंसिक वैल्यू भी उसमें अंदर आ जाता है। तो उसके लिए हमें सेकेंड स्लाइड पे चलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऑप्शंस प्रीमियम कैसे बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे ऑप्शंस के प्राइसेस है, राइट। ये प्राइस आप देख सकते हो, ये सारे ऑप्शन के प्राइस है। तो वो क्या कंटेन करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, वो आज हम लोग जूम करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शन प्रीमियम। ये बेसिक फॉर्मूला है ऑप्शन प्रीमियम का कि जिसके अंदर दो चीजें होती है, फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकेंड टाइम वैल्यू, राइट। तो अगेन यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आया, तो अगेन आप बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर वैल्यू, राइट, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ेगा, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन के प्रीमियम में क्या होता है?
फर्स्ट हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सेकंड क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है, राइट। टाइम वैल्यू यानी कि क्या, टाइम वैल्यू यानी कि स्मोक, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू जीरो होती जाती है, राइट। वो सिर्फ दुआ है, उसमें कोई भी रियल नंबर रियल वैल्यू नहीं है, वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। जैसे कि धुआं ऊपर उड़ते जाता है वैसे ही टाइम वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है, वो उड़ती जाती है, राइट। आपने मूवी स्टार्ट होते समय देखा होगा कि ऐड आता है कि कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। तो टाइम वैल्यू ये एक धुआं है, राइट। वहां पे जो धुएं की बात करते हैं, सिगरेट का धुआं वो, एंड ये टाइम वैल्यू वाला धुआं, दोनों अपने लिए बहुत ही हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम दो चीजों से बनता है, इंटेंसिक वैल्यू एंड यहाँ पे टाइम वैल्यू, दोनों। ये सिर्फ अभी आप याद रखिए, प्रॉपर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ। आप वीडियो देखते जाइए। अभी हमको टाइम वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि टाइम वैल्यू निकालनी होती है, ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल टू के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है, राइट। तो मैंने वैसा ही किया है, टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ओपी यानी कि ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। अभी सिर्फ आप देखते जाइए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए, ये सारे फॉर्मूला आगे जाके काम आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है, उसका एक फॉर्मूला है इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, राइट। ये हम लोग बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के बारे में कि कॉल ऑप्शन कैसे बनाया जाता है, राइट। तो कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी ये सारी बात तो हमने कर ली फॉर्मूला की, अभी आप लोग बताएंगे कि ऐसे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम्पल लेके समझें। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है, तो आपको दिखने में यहाँ पे आसानी हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी स्टॉक प्राइस वो ऑप्शन में लिस्टेड हो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला सारे के लिए सेम है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं, एंड एग्जाम्पल मैंने लिया है निफ्टी 50 का। तो चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो 25,320 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेंसिबल पे भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 25,320 यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अभी मार्केट क्लोज है, इसीलिए हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे स्टेटिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी निफ्टी चल रहा है 25,320 पे। यहाँ पे मैंने लिखा है निफ्टी 50 का स्टेटिक प्राइस है वो 25,320 है, राइट। पॉइंट को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 25,200 का कॉल ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है, ये उसका प्रीमियम का प्राइस है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 25,200 सीई का, राइट। तो ये इन द मनी है, लेकिन ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे इन द मनी है। 25,200 का सीई स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, उसका ये फॉर्मूला था कि इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो इंडेक्स प्राइस अभी कहाँ पे चल रहा है, 25,320, तो यहाँ पे मैंने 25,320 लिखा, राइट, माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कौन सा है, 25,200, तो यहाँ पे मैंने लिखा 25,200, राइट। यहाँ पे इसका सम करेंगे तो प्लस 120 आएगा, ये हमारी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आईवी, राइट। इसमें हमको टाइम वैल्यू चाहिए, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, टाइम वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑप्शंस प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन का प्रीमियम है 273.35, तो यहाँ पे पॉइंट तो हम लोग इग्नोर करते हैं, 273 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 273 ऑप्शन प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 120, राइट। तो यहाँ पे हमको 153 हमें टाइम वैल्यू मिली है, राइट। तो ये हमको आईवी मिल गया एंड ये हमको टाइम वैल्यू मिल गया, ये दोनों का सम करेंगे तो हमको मिलेगा प्रीमियम प्राइस, राइट। 153 प्लस 120 आप करेंगे तो यहाँ पे 273 जो कि प्रीमियम प्राइस थी। 273 के अंदर दो चीजें हैं, 153 टाइम वैल्यू है एंड 120 यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन इसका मतलब क्या, ये फाइंड आउट करके हमें क्या मिला,
वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 25,400 सीई का। तो इसकी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे इंडेक्स प्राइस है 25,320, सेम है, माइनस स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज होगी, जो कौन सी है? 25,400, ये वाली, राइट। तो हमें यहाँ पे सम मिलेगा -80। तो -80 यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हमको मिली। लेकिन हमने आगे क्या सीखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ओनली रियल नंबर वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव में नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू मिली है, उसकी वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर कभी भी माइनस या नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे हमें 0 मिली, राइट। तो अभी टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऑप्शन प्रीमियम हमको कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शन चेंज कर, 25,400 का कॉल का प्रीमियम कितना है? 161। तो यहाँ पे हमने 161 ले लिया, राइट, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें नेगेटिव मिली, यानी कि 0। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ टाइम वैल्यू यहाँ पे हमें मिला। तो अभी ये दोनों एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिला वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 25,200 का यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे 120 मिली, यानी कि कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली, राइट। एंड टाइम वैल्यू भी मुझे यहाँ पे 153 मिली, ओके। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में 25,400 सीई था, उसमें मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 मिली एंड टाइम वैल्यू यहाँ पे मिली 161, राइट। तो हमने देखा कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। तो यहाँ पे 25,200 इंट्रिंसिक वैल्यू भी कंटेन करता है एंड टाइम वैल्यू भी कंटेन करता है, राइट। एंड यहाँ पे आगे की स्लाइड में हमने देखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि रियल नंबर्स, राइट, जिसकी कोई वैल्यू है, एंड टाइम वैल्यू यानी कि स्मोक, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो टाइम के साथ साथ यहाँ पे डीके करता जाएगा, राइट। तो 25,200 जिसमें कि रियल वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो 120 जो है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रियल वैल्यू है, राइट। एंड उसमें टाइम वैल्यू भी है, दोनों मिला के स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बना है। एंड 25,400 जिसमें कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू सब 0 है, राइट। एंड उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, एंड टाइम वैल्यू हमने देखा कि वो एक स्मोक है, वो टाइम के साथ साथ यहाँ पे डीके करता जाएगा। 161 वाला है, वो भी टाइम के साथ साथ ये कम होता जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में से कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप लोग बाय करेंगे? फर्स्ट कि जिसकी कोई रियल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है वो, या सेकंड कि जिसकी रियल में कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू है, जो टाइम के साथ साथ यहाँ पे डीके करेगी एंड सारा दुआ है वो सारा उड़ जाएगा, कुछ भी वैल्यू इसकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोग ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जिसकी रियल में कोई वैल्यू है। रियल लाइफ में भी आप लोग ऐसी चीज़ें बाय करना चाहेंगे कि जिसके रियल में भी कोई वैल्यू हो, राइट। रियल में वैल्यू ना हो वैसी चीज़ आप बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इन द मनी के पास उसकी खुद की रियल वैल्यू भी है एंड टाइम वैल्यू भी है। तो सपोज कि टाइम वैल्यू यहाँ पे टाइम के साथ साथ 0 भी हो जाती है, तो उसमें उसके पास की खुद की रियल वैल्यू भी यहाँ पे बचेगी, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो अभी आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि इन द मनी के पास अपनी खुद की रियल वैल्यू है, राइट। एंड ये सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा कि उसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, 0 इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो ये टाइम वैल्यू है वो भी टाइम के साथ साथ यहाँ पे डीके करती जाएगी एंड ये भी नियर इक्वल टू एक्सपायरी के दिन यहाँ पे 0 हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, राइट। तो ये सारे ओटीएम प्राइसेस है कॉल ऑप्शन में, एंड ये आईटीएम प्राइस है, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम 0 हो जाता है। उसका रीजन है कि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है, उसकी कोई भी रियल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इसीलिए आउट ऑफ द मनी वाले प्रीमियम सारे 0 हो जाते हैं।
तो फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 25,350 के सारे ऊपर के ये स्ट्राइक प्राइस है, उसमें आपको कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक। तो यहाँ पे 25,350 के ऊपर के कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए। हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, 24,950 का हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला था इंडेक्स प्राइस। इंडेक्स प्राइस क्या है? 25,320। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स प्राइस माइनस, हमें ये स्ट्राइक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, तो -24,950, यानी कि प्लस में आ रहा है, इसकी कोई रियल वैल्यू है, राइट। ये हो गया इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें प्लस में मिल रही है, राइट। वैसे ही आपको आउट ऑफ द मनी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको 25,350 के नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव में ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या था? इंडेक्स प्राइस यानी कि 25,320 माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस नीचे का आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 25,600। तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो उसका मतलब क्या है? इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, राइट। तो ये टाइम के साथ साथ ये लीक करता जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कॉल ऑप्शंस प्रीमियम कैसे बनते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पुट ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनते हैं। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जैसा ही हमने कॉल के लिए सीखा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शंस के लिए सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम का जो डेफिनेशन है वो दोनों के लिए सेम है। ऑप्शन प्रीमियम ये दोनों चीजें कंटेन करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, राइट। उसके लिए टाइम वैल्यू का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों भी सेम रहेगा। पुट ऑप्शन में सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफिनेशन। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस इंडेक्स प्राइस होगा। कॉल के लिए क्या था? इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस था। तो पुट के लिए यहाँ पे उल्टा है, स्ट्राइक प्राइस माइनस इंडेक्स प्राइस है, राइट। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू रियल नंबर वैल्यू की जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड जिसकी कोई रियल में वैल्यू होती है, एंड टाइम वैल्यू इज इक्वल्स टू स्मोक कि ये टाइम के साथ साथ डिके करता है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कहीं राख है तो वही धुआं धुआं। पुट के लिए भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। एग्जांपल हमने लिया है 25,200 का पुट ऑप्शन। तो फिर से हम लोग जाएंगे ऑप्शन चेन पे। 25,200 के पुट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आपको राइट साइड में देखना है, अभी हम लोग पुट की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो 25,200 का पुट यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका प्राइस है 122। तो इसकी हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस इंडेक्स प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस है हमारा ये वाला 25,200 माइनस करंट इंडेक्स प्राइस क्या है? 25,320। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ये दोनों का हम लोग सम करेंगे तो -120 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगेन अपना जो इंटेंसिक वैल्यू है वो माइनस में आया, तो इसके लिए इसकी इंटेंसिक वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। टाइम वैल्यू यानी कि ऑप्शन प्राइस माइनस इंटेंसिक वैल्यू। ऑप्शन प्राइस अभी हमने देखा कि 122 था, माइनस इंटेंसिक वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू इसके लिए हमारी क्या है? 0। नेगेटिव आई थी इसलिए हमने 0 कंसिडर की। तो ये स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ टाइम वैल्यू है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये ऑप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 25,400 पीई का, जो कि है इन द मनी ऑप्शन, जो अभी हम लोग प्रूव करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें निकालना है तो क्या करेंगे? स्ट्राइक प्राइस है 25,400 ये वाला, माइनस इंडेक्स प्राइस यानी कि 25,320, इसका सम हमको मिलेगा +80। तो इसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिली है, तो 25,400 की हमें इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अभी इसका हमें टाइम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऑप्शन प्रीमियम के लिए हमें ऑप्शन चिन्ह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 25,400 का ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे पुट साइड में आप देख सकते हो 210 मैंने लिखा है, 210 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी मिली? 80, राइट। तो उसका सम आ रहा है 130। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमको मिली एंड टाइम वैल्यू भी मिली, तो ये हमारे लिए हो गया इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, राइट। इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, कोई भी रियल वैल्यू नहीं थी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, राइट।
तो आई होप आपको ये एग्जांपल लेके समझ में आया होगा। तो गाइस आई होप अभी आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिखा था कि इन द मनी में इट कंटेन्स इंटेंसिव वैल्यू, यानी कि कोई रियल वैल्यू यहाँ पे कंटेन करता है, राइट। इसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं। एट द मनी में क्या है, इट मे और मे नॉट कंटेन्स इंटेंसिव वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स प्राइस अभी चल रहा है 25,320। तो इसका नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो 25,300 है, राइट। तो इंटेंसिक वैल्यू के फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिक वैल्यू इसमें हमें मिलेगी, राइट। लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस 25,320 ना हो गया 25,350 होता तो यहाँ पे हमें इंटेंसिक वैल्यू कितनी मिलती, आप मुझे कमेंट में बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कॉल साइड की इंडेक्स प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो इंडेक्स प्राइस है 25,350 एंड स्ट्राइक प्राइस भी है 25,350, यानी कि सम हमें कितना मिलता है, जीरो। तो इंटेंसिक वैल्यू जीरो हो गई एट द मनी की। तो एट द मनी के लिए दो चीज़ें पॉसिबल है कि इट मे और मे नॉट कंटेन्स इंटेंसिक वैल्यू। उसके पास अपनी खुद की इंटेंसिक वैल्यू होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट मे और मे नॉट कंटेन इंटेंसिक वैल्यू। उसकी खुद की रियल वैल्यू होगी या फिर नहीं भी हो सकती, इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। फिर जहाँ पे अभी इंडेक्स प्राइस चल रहा है उसका नियरेस्ट प्राइस, राइट। एंड आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, इट डजंट कंटेन्स इंटेंसिक वैल्यू। आपने देखा कि आउट ऑफ द मनी का हमने कैलकुलेशन किया तो उसका इंटेंसिक वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव यानी कि जीरो। तो आउट ऑफ द मनी के सारे स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो सारे प्रीमियम्स का इंटेंसिक वैल्यू यहाँ पे जीरो है, वो सब आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। तो अभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो गाइस अभी आप मुझे बताइए कि आप ऑप्शंस बायर है तो इन तीनों में से आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, राइट। जिसकी इंटेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू है वो, या फिर जिसकी कोई भी इंटेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है। सब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी वाला जो प्रीमियम है वो बहुत ही सस्ता है, चलिए खरीद लेते हैं। लेकिन आज मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रीमियम को ब्रेक डाउन करके दिखाया कि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है जो कि एक स्मोक होता है एंड उसकी खुद की कोई इंटेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो टाइम के साथ साथ वो नीचे ही गिरेगा, राइट। एंड जितनी एक्सपायरी यहाँ पे नज़दीक आती रहेगी उसकी वैल्यू और कम होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने से हमें क्या हेल्प होगा अपने ट्रेडिंग में वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसका भी एक रीज़न है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन सेलर है, दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सिलेक्ट यूनिट दैट कंटेन सम इंटेंसिक वैल्यू, कि जिसकी कोई रियल में वैल्यू हो, राइट। तो वो आपको बाय करनी चाहिए। कि सिर्फ टाइम वैल्यू है, स्मोक है, वो बाय करके आप क्या करेंगे। ऑलवेज आप ऑप्शन बायर है तो आपको इंटेंसिक वैल्यू वाली स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है ऑलवेज बाय रियल। स्मोक बाय करके क्या मिलेगा आपको, स्मोक धुआं है वो कभी भी उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इंटेंसिक वैल्यू कंटेन करता है ऐसी स्ट्राइक प्राइस आप लोग बाय कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट टू मच इंटेंसिक वैल्यू, यानी कि डीप आईटीएम भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीप आईटीएम जितना आप बाय करेंगे उतना आपको प्रीमियम जो है वो एक्सपेंसिव मिलेगा। पार्ट 2 में हम लोग ऑप्शन ग्रीक सीखेंगे, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि डीप इन द मनी हमें क्यों बाय नहीं करना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए फर्स्ट। ऑलवेज बाय रियल वो याद रखना है। एंड उसमें भी एट द मनी से +1 का स्ट्राइक प्राइस एंड दूसरा एट द मनी से +2 का स्ट्राइक प्राइस आप लोग बाय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन चेन पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है 25,350। तो पहले हम लोग कॉल के लिए बात करेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है कि ऑलवेज बाय रियल, यानी कि कॉल में इन द मनी ही हम लोग बाय करेंगे। तो ऊपर ही यहाँ पे देखना है, नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखनी ही नहीं है। पुट के लिए हम लोग बात करेंगे तब हमें सिर्फ ये वाली स्ट्राइक प्राइस ही देखनी है, क्योंकि इसमें रियल वैल्यूज है, ये सारी इन द मनी है, राइट। इन द मनी है एंड ये वाले आउट ऑफ द मनी है। पुट के लिए उल्टा है, ये वाला इन द मनी है, ये वाला आउट ऑफ द मनी है। अभी इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें, एट द मनी +1, यानी कि कॉल साइड में बात करूं
तो हमें यहाँ पे एट द मनी +1 यानी कि ये वाला 25,300 आप बाय कर सकते हो, एंड +2 यानी कि ये वाला 25,250 आप बाय कर सकते हो, राइट। तो ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है ट्रेड करने के लिए। उसमें बहुत सारे और भी रीजंस मैटर करते हैं, लेकिन आज की पार्ट 1 के हिसाब से आप यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, एट द मनी +1 एंड +2। पुट के लिए आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हो? एट द मनी का +1 यहाँ पे नहीं होगा, पुट के लिए यहाँ पे हमें इन द मनी में नीचे आना पड़ेगा। तो एट द मनी +1 ये होगा 25,400, एंड एट द मनी +2 ये वाला होगा 25,450, राइट। तो ये स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट होगा कि ये आप ऑप्शन बायर के फेवर में ये ज़्यादा वर्क करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि सस्ते प्रीमियम खोजने के चक्कर में निकलते हैं। कॉल में सस्ते प्रीमियम ये सारे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन ये सारे प्रीमियम में उसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। ये सारे सिर्फ टाइम वैल्यू है, जो कि स्मोक है, टाइम के साथ साथ वो डीके करती जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं होगी, सारे प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपकी डायरेक्शन होगी अप साइड की, तो जैसे जैसे मार्केट अप साइड में निकलेगा तो ये इन द मनी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। एंड अगर सोच लो कि आपने कॉल बाय किया एंड अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं आया, मार्केट अपने अगेंस्ट में गई, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें से सिर्फ टाइम वैल्यू यहाँ पे डीके होगा, उसकी जो खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमें यहाँ पे हेल्प करेगी कि प्रीमियम को डीके नहीं होने देगी, राइट। एंड आउट ऑफ द मनी कॉल पे आप बाय करते हो, आपके अगेंस्ट में मूव आती है तो प्रीमियम बहुत ही जल्दी से डीके करेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ स्मोकी है, उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। एंड एक्सपायरी के दिन ये सारे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम 0 हो जाते हैं। वैसे ही पुट के लिए है गाइस, पुट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारे इन द मनी है तो इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा एंड आपने पुट बाय किया, ये सारे प्रीमियम्स की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। एंड टाइम वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ डीके तो होनी ही है। आउट ऑफ द मनी पुट के प्रीमियम जो है उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, जो कि स्मोक की तरह टाइम के साथ यहाँ पे उड़ जाएगी, राइट। यहाँ पे सस्ते प्रीमियम के चक्कर में ये सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सब लोग बाय कर लेते हैं, राइट। एंड अगेंस्ट में मूव आती है तो इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होने की वजह से ये बहुत ही तेजी से गिरता है एंड आपका प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 0 भी हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़े। आप लोग अभी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम बाय करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि यहाँ पे सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, स्मोक होता है। तो आप अपने खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था। अगेन स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने समझाया कि ऑप्शन बायर को इन द मनी में एट द मनी +1 या फिर +2 वाले स्ट्राइक प्राइस बाय करने चाहिए। आपकी डायरेक्शन सही होगी या फिर नहीं होगी तो भी आपके फेवर में जाके आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी। तो आज से ऑप्शन बायर में ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करना बंद। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट ऑप्शन सेलर के बारे में। ऑप्शन सेलर के लिए ये दुआ कैसे हेल्प होता है, राइट। ऑप्शन सेलर लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस ढूंढते हैं कि जो जल्दी डीके करे। सेलर लोग क्या है कि हाई प्राइस पे बाय करना होता है एंड उनको जाके कम प्राइस पे सेल करना होता है, तभी सेलर लोग का प्रॉफिट बनता है। सेलर्स वैसे स्ट्राइक प्राइस ढूंढते हैं कि जिसमें 0 इंट्रिंसिक वैल्यू हो, यानी कि सिर्फ धुआं हो। धुआं जल्दी से डीके करता है, उसके लिए उनका प्रॉफिट जल्दी से बनता है। तो ऑप्शन सेलर लोग हमेशा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, टाइम वैल्यू डस डीके मीन सेलर्स आर सेलिंग स्मोक। तो मैंने आपको समझाया सेलर्स लोग यहाँ पे स्मोक सेल करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके फेवर में मूव आने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए, राइट। तो आई होप गाइस आपको इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी के बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पार्ट 1 हम इतना ही रखते हैं। ऑप्शन चेंज पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शंस ग्रीक क्या होते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा डेल्टा, थीटा, मेगा, गामा,
वो सब क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने डिटेल में ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बताया, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो को 100 प्लस लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ, तो आई होप आप सब इसे पूरा करेंगे। एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा। आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना जल्दी मैं पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने ट्रेडिंग चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।